अजित कुमार है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया। अभी हम मौजूद हैं शहीद स्मारक में। यहाँ पे कुछ यूटीवी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनकी मांग है सरकार से, ये जानने के लिए हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये जो न्याय यात्रा है वो 28 तारीख से अजमेर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देके वहाँ से स्टार्ट हुई थी, जिसमें पैदल हमने ये यात्रा संपूर्ण की है, जिसमें इस कड़कती धूप के अंदर सभी कर्मचारी है जो अपनी मांगे मनवाने को लेकर के पैदल यात्रा इन्होंने की है, जो कि आज यहाँ जयपुर में इकट्ठा हुई है। क्या मांग? हम सभी यूटीवी कर्मचारी है और हमारी मांग ये है कि आप यूटीवी कर्मचारियों को हटाकर संविदा पे ठेका पट्टा से आप भर्तियाँ निकालो, जिसकी निविदा जारी कर दी है। तो कहीं ना कहीं आप अधिकारी है जो अधिकारी बोलते हैं कि रिक्त पद नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आप पद सर्जित कर रहे हो, निविदा जारी कर रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पद तो है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार है वो संविदा कर्मचारियों को हटा करके संविदा पे ही भर्तियाँ करना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं हम सब युवाओं के साथ में अन्याय हो रहा है। हमारी सरकार से ये मांग है, राजस्थान में जितने भी कर्मचारियों को अभी हटाया जा रहा है, राजस्थान में हजारों की तादाद में रिक्त पद पड़े हैं, परंतु सरकार के कुछ अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री पूरा करके हमारे साथियों को वापस रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जितने भी कैडर है हमारे उनका भर्ती किया जाए और सभी को जहाँ रिक्त पद है उसको समायोजित किया जाए। वजह तो ये है कि सरकार रोजगार देना नहीं चाह रही है, क्योंकि सरकार ने संविदा के ऊपर तुम्हें लगाया था और संविदा के ऊपर हटा के वापस संविदा के ऊपर लगाया है। ये हमारे साथ अन्याय है, जो कि सरकार को देखना चाहिए, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। आज हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में बेरोजगार है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, जहाँ पे युवाओं को रोजगार दे रहे हैं और उनको प्रशस्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, रोजगार मेले लगा के प्रशस्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। तो सरकार हमें क्यों बोल रही है? जिन्होंने कोरोना काल से सेवाएं दी है, उस कोरोना काल में जब पूरा विश्व एक दूसरे के साथ देने से कतराता था, एक दूसरे के हाथ लगाने से कतराता था, उस कोरोना काल के अंदर हमने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने परिवार को छोड़कर, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर और निस्वार्थ सेवाभावी काम किया हमने। और उसी सरकार ने हमें राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल, जो पूरे देश में इसकी तारीफ हुई कि राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल एक अच्छा मॉडल, एक अच्छा संदेश गया कि उन्होंने, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे एएनएम हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, सभी ने, चिकित्सा विभाग के जितने भी कर्मचारी है, सभी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर और उनको एक कोरोना मुक्त करवाया था और अपनी जान की परवाह किए बगैर। जब उस वक्त सरकार ने हमारी वाहवाही करी, तो सरकार अब हमारी बातों की अनदेखी क्यों कर रही है? ये हमारे साथ अन्याय है। और हम पैदल मार्च निकाला हमने अजमेर से जयपुर तक के लिए, हमारे जो साथी है, और इसीलिए निकाला है क्योंकि हमें रोजगार मिले। एक बेरोजगार को इससे बड़ी दंश क्या झेलना पड़ेगा, जो बेरोजगार अजमेर से जयपुर के लिए 150 किलोमीटर की यात्रा इस तपती हुई धूप के अंदर, हमारे जो साथी है वो 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जयपुर पहुंचे हैं और यहाँ पर हम सभी एक जगह इकट्ठा हुए हैं हमारे रोजगार के लिए। उसके बावजूद सरकार हमारे सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हमारे साथ अन्याय है। हमारे जो साथी जो अजमेर से जयपुर पैदल मार्च कर रहे हैं, उनकी अभी तबीयत बिगड़ गई है, तो 108 में SMS हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया गया, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सरकार इस बात को भी संज्ञान ले कि एक राजस्थान का युवा, एक बेरोजगार हुआ जिसको आपने बेरोजगार कर दिया, वो युवा पैदल मार्च करके आपकी न्याय की गुहार लगाते हुए अजमेर से जयपुर चल गया है। उसके पैरों में छाले पड़ गए और वो यहाँ आने के बाद में इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ अन्याय है। तो हम न्याय की मांग करते हैं सरकार से कि हमें, जो आप एक तरफ तो ये बात बोलते हो कि बेरोजगार कोई राजस्थान में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, उसको प्रशस्ति पत्र बांटे जा रहे हैं नौकरी के लिए, और दूसरी तरफ आप उन्हीं को जो रोजगार पे लगे हुए हैं उन्हीं को आप हटा के और बेरोजगार कर रहे हो, तो ये न्याय नहीं है। हमारे साथ न्याय तब होगा जब हमें वापस अपनी नौकरी बहाल की जाएगी और वापस अपनी सेवाएं दी जाएगी, तब हमें अपना रोजगार मिलेगा, तब हमारे साथ न्याय होगा। और ये बात है जो संविदा कर्मचारी को हटा के और दूसरी वापस उसी भर्ती को संविदा पे लिया जा रहा है, तो ये तो गलत बात है। मेरी नज़र के अंदर ये नियम गलत है, क्योंकि आप एक तरफ बात करते हो वो रोजगार देने की और संविदा पे हटाने की, तो संविदा कर्मचारियों की भर्ती निकाल रहे हो, तो आप संविदा कर्मचारियों को हटा के फिर दूसरी बार संविदा कर्मचारी कर लें।
संविदा कर्मचारी लगा रहे हो, तो ये तो बात गलत है ना। उन्हें संविदा कर्मचारी को इसमें समाहित कर लो, वही जिनको बेरोजगार किया उनको वापस रोजगार मिल जाएगा। और आपकी जो भर्ती है परमानेंट भर्ती है वो आपने पूरी कर दी, अब आप संविदा के ऊपर निकाल रहे हो, NHM की भर्ती निकाली है, NHM को भी भर्तियाँ निकाल रहे हैं पेपर बेस के ऊपर। आप पेपर बेस के ऊपर नहीं निकाल के और जो संविदा पे हटाए गए हैं उनको ही वापस समाहित कर ले उसी NHM के अंदर, या जहाँ रिक्त पद है वहाँ समाहित कर ले जिले के अंदर। जहाँ राजस्थान के अंदर 1965 के अधिनियम के अंतर्गत उनको तोड़कर और राजस्थान के जिले की सीमाओं को तोड़कर और जहाँ कहीं भी सीटें खाली हो हमें वहाँ लगाया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है और मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप युवा के हितैषी ही माने जाते हैं, तो युवा के हितैषी तो आप हमारी पुकार भी सुन ले एक बार कि हम भी युवा हैं और इस देश की रीढ़ की हड्डी है। युवा जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। आज हर चीज़ के अंदर युवाओं को साथ लिया जाता है। आज हर चीज़, चाहे आप गेम्स ले लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ में ले लीजिए, हर जगह युवा का, कोई बुजुर्ग आदमी तो आएगा नहीं, क्योंकि युवा ही इस देश को देश चलाते हैं। और आप युवाओं के बलबूते के ऊपर मुख्यमंत्री बने हैं और आप काम भी कर रहे हैं, तो हमारी अनदेखी क्यों की जा रही है? हमारी यही मांग है मुख्यमंत्री साहब से कि हमें रोजगार दिया जाए। हैं और चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए हैं। आज हम कई सालों से चिकित्सा विभाग में BSc CSc पर कई हॉस्पिटलों के अंदर, कई गाँवों के अंदर, जांचियों के अंदर हॉस्पिटलों के लगे हुए हैं और निरंतर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। लेकिन कुछ महीनों से सरकार के द्वारा हमको हमारी सेवा समाप्त की जा रही है और उसकी जगह पर निविदा के द्वारा या संविदा के द्वारा नई पोस्टिंग की जा रही है। सरकार से हमारी यही मांग है कि हमको हटाई नहीं जाए, हमारी सेवा समाप्ति नहीं की जाए, बेरोजगार नहीं किया जाए और हमको इसी या जिले के अंदर या दूसरे जिलों के संभाग के अंदर कहीं पे भी हमको दूसरी पोस्ट के अंदर समाहित करके और हमारे रोजगार वापस पुनः दिया जाए। अभी वो अनशन पे है सर। सबसे पहले तो वो डिहाइड्रेशन हो गया काफ़ी हद तक उनका, और इलाज भी हमने चालू नहीं करवाया। जब तक सरकार हमारा ये जो भी TB का टेंडर का हमको शामिल नहीं करेगी, मांग पूरी नहीं करेगी, तब तक इनका इलाज चालू नहीं करेगा। तो आज भी अभी भी आप जाकर देख सकते हो खुद नहीं करता। अगर ट्रीटमेंट चालू हो जाए तो सरकार को पता है ये कॉल गाइड होगा और ट्रीटमेंट होगा, उससे हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और हर बार हमको आश्वासन देके यहाँ से निकाल देते हैं। 500 किलोमीटर से आने में जाने में समय बर्बाद होता है। 6-7 दिन से हम यहाँ पे बैठे हैं, तो क्यों बैठे? स्वास्थ्य भवन में जाते हैं तो वहाँ से पुलिस प्रशासन द्वारा हमको सही इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ से हमको कुछ नेता वगैरह आते हैं तो सुना नहीं। अभी लोकसभा में आप देख लो, विधानसभा में देख लो, कम से कम 8 MLA ने हमारी आवाज़ उठाई, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं। तो हमारा तो यही अनुरोध है मीडिया द्वारा, आपके भाइयों द्वारा, कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगें पूरी हो। हमारी भाई बहन जो भी है जो आज बेरोजगार बैठे हुए ये कर्मचारी है UTV के जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि संविदा कर्मियों को जो आप हटा रहे हैं और नए संविदा कर्मियों को जो ला रहे हैं, तो इन्हीं संविदा कर्मियों को फिर से उसमें लिया जाए। सरकारें एक तरफ तो वादा करती हैं कि हम बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये युवा ही है, इसमें कोई 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग नहीं बैठे हैं, यहाँ पे सारे युवा ही हैं जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारा भी सरकार से निवेदन है कि इन युवाओं की बात सुनी जाए और ये जो अनशन कर रहे हैं और जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं इनको न्याय दिया जाए। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।